लेकिन आपको भी हम ये उसूल याद करवाना चाहते हैं कि अगर किसी की फैमिली के साथ कोई अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर सिर्फ सियासी नजरियात की मुखालिफत की वजह से उसे तजलील और तज़हीक का निशाना बनाता है, तो ये मेरे लिए भी, मेरे केस में भी काबिल मजम्मत होना चाहिए। अगर आप में से किसी के साथ हो तो भी काबिल मजम्मत होना चाहिए। जरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में ये मत समझिएगा कि बहुत ही मासूम शख्स है जो आगे से बहुत ही खामोश खड़ा है। ये इसलिए खामोश खड़ा है कि जाहिर इसके पास कोई जवाब नहीं है। जो इसने किया वो गलत किया और पूरे का पूरा एयरपोर्ट इस एक इंसाफी भाई के अलावा सबके सब लोग इसकी इस हरकत पर हमारे साथ थे। अतराफ में जितने भी लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मुतालबा कर रहे हैं कि आपको माजरत करनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस शख्स ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, अगर वो सारे एयरपोर्ट के लोगों के लिए काबिल मजम्मत था, सब लोग इसकी मजम्मत कर रहे थे और इससे माफी का मुतालबा कर रहे थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस शख्स ने कुछ ऐसा किया था जिस पर यह इस बात का हकदार था कि कम से कम कोई शख्स इस तज़हीक और तफजील का निशाना बनाए जाने पर अपनी फैमिली के साथ कम से कम ऊंची आवाज में अपना शिकवा तो कर सके। क्या बात की आपने चिमा सर? सर मैंने अपने कलीग से बात क्या बात की आपने? सर मैं आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में होके पॉलिटिकल कमेंट कैसे खड़े कर सकते हैं, वो भी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर? सर मैं अपने कलीग से जो भी बात करूंगा। क्यों भाईजान, आपने क्या बात की? सर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं और एक ऑफिशियल इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर खड़े हुए हैं आप। जब जिस दिन सर आपने यूनिफॉर्म पहन के, सर देखिए मैं आपसे बात करूंगा, मैं आप एक पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं? नहीं देखिए मैं, अच्छा आपने यूथियों वाला कमेंट किया, मैंने आपका यूनिफॉर्म, मैंने आपका नाम लिया। आपने क्या कमेंट किया बताइए ना? मैंने आपका मर्द बने ना यार, आप बताएं ना। आप मर्द बने ना। सर मैंने आपसे आपने यूनिफॉर्म पहन के इमिग्रेशन के ऑफिशियल काउंटर पे खड़े होकर बात की? सर मैंने चीमा साहब आपने की या नहीं की? सर मैंने आपसे किससे बात की आपने? सर मैं अपने कलीग से, अपने कलीग से आपने ये बात की और इतनी लाउड की कि सबने सुना? नहीं मैंने यही मैंने इल्हाम हो यार। सर मैंने आपसे बात नहीं की। सर आपने क्या बात की? तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने नहीं ना भाई, अगर खान के फॉलोअर हो थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार, मर्द के बच्चे बनो ना यार। जो बात की है मानो तो सही ना। सर आप बहस कर रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं ना यार, इसलिए मेरे टैक्स के पैसों से आप ये यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए यहाँ पे और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर किसी पे पॉलिटिकल कमेंट करें? और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर? सर मैंने आपसे बात नहीं की। आपने अपने कमेंट से बात की वहाँ खड़े होकर अपने कोलीग से? पॉलिटिकल बात कैसे कर सकते हो आप यार? बात सर जब मैं आपसे करूंगा आप भाईजान, आप यूनिफॉर्म पहन के, जो मेरे टैक्स के पैसों से आपने पहना हुआ है, मेरे टैक्स के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और मेरे टैक्स के पैसों से बनाए हुए इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होके आप अपने, ये ड्यूटी दी आपकी? सर मैं अपनी ये ड्यूटी दी आपकी? तो सॉरी करें, मामला खत्म। ये ड्यूटी दी आपकी? और ये ड्यूटी किसने बनाई है आपकी? लगाई है यार। इस तरफ आ जाएं भाई, इस तरफ आ जाएं। अपना युद्धापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप, तो सर नाम ही है, मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं, उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम कि आपने जुमला नहीं कहा। आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा आपने? हमने सुना। एक मिनट हाँ, नहीं कहा। बात बनाने का क्या मतलब है यार? सर देखिए आपसे आपने खड़े होके ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्या ठीक है? तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांग। अच्छा, आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की है? किसके बारे में बात की आपने? आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। सर आपने किसके बारे में बात की? आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे आप यहाँ से, चले। ना 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 ना, मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करो, फिर सही उठिए, बनो ना यार। फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। चलो छोड़ो। वीडियो आपने देखी और ये वीडियो एज इट इज मैंने आपके सामने रख दी। आप इसी से अंदाजा कीजिए कि ये शख्स इनकार नहीं कर रहा कि इसने कोई काबिल एतराज बात नहीं की। इसका सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि मैंने अपने कुलीग से बात की थी, और अगर आपने अपने कुलीग से बात की थी तो मुझ समेत जितने लोग इसकी मजम्मत कर रहे थे, जितने लोग इससे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, इसका मतलब है कि सब ने इसका वो जुमला सुना और वो जुमला इतना काबिल एतराज़ था और इस अंदाज में कहा गया था और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था
कि सबको ये लगता था कि इस शख्स को माजरत करनी चाहिए, और सब लोग आपने देखा कि इस शख्स के खिलाफ खड़े थे। और जाहिर है ये हम उसकी टेरिटरी में थे, FIA का एक अफसर और उसके इर्द गिर्द FIA के बहुत सारे अफसरान। अगर इस शख्स ने कुछ गलत न किया होता तो यकीनन बहुत सारी आवाज़ें हमारे खिलाफ भी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ ये दरखास्त करूंगा कि तनकीद से घबराने की बात नहीं है। अल्लाह जानता है आप लोगों ने, PTI के दोस्तों ने तनकीद में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी फैमिलीज की तस्वीरें, नीम बरहना AI जनरेटेड तस्वीरें फैलाकर जिस ज़बान का और अपनी जिस तरबियत का आपने इजहार किया, हम उससे नहीं घबराए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हमारी तहरीक, हमारी जिद्दोजहद, हमारा नज़रिया पहले से ज़्यादा तवानाई और ज़्यादा ताकत के साथ अल्लाह की मेहरबानी से आगे बढ़ रहा है। तो तनकीद से नहीं घबराते, हम सिर्फ इस उसूल को मुतय्यन करना चाहते हैं, जो उसूल हम आज से पहले हमेशा दोहराते चले आए। आपको तो आज याद आया ये यूनिफॉर्म में सियासत न करने वाला मामला। हम तो जिस जमाने में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी, हम उसकी भी मजम्मत करते थे, हम आज भी मजम्मत करते हैं यूनिफॉर्म में किसी भी तरह की किसी भी सियासी एक्टिविटी की। ये एक उसूल है, और इस उसूल की बुनियाद पर हम हर उस शख्स को काबिल मजम्मत समझते हैं जो यूनिफॉर्म में, जो वर्दी में सियासत का, सियासी मुदाखलत का इर्तिकाब करता है। आप तो 2022 के बाद नए नए इनकलाबी हुए हैं, हम तो 2001 से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टेजेस पर एस्टेब्लिशमेंट के गैर आईनी किरदार के खिलाफ, बलूचिस्तान के मामले पर, गुमशुदा अफराद के हक में तकरीरें करते चले आए, और आज भी अपने इस मौके पर अल्लाह की मेहरबानी से कायम और दायम है। सो तनकीद से घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इस उसूल को मुतय्यन भी करना है और इस उसूल को बार बार दोहराना भी है। आज मेरे खिलाफ अगर ये हुआ तो भी काबिल मजम्मत है, कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन, किसी भी शख्स के खिलाफ सिर्फ उसकी पॉलिटिकल अफिलिएशन या सियासी नजरिए की बुनियाद पर ऐसा होगा तो भी काबिल मजम्मत होगा। और हमने आज से पहले जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी नज़रियाती वर्कर के खिलाफ ऐसी कोई चीज़ हुई, हमने खुलकर अल्लाह की मेहरबानी से उसकी मजम्मत की। मगर इस बुनियाद पर किसी की फैमिली, किसी की वालिदा, किसी की बेगम, किसी की बहन, किसी की बेटी की तस्वीरें वायरल करके, एडिटेड तस्वीरें और वीडियोस बनाकर उसे तज़हीक का निशाना बनाना कि वो आपके सियासी नज़रियात का हामी नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम इमरान खान साहब को मसीहा नहीं समझते, इसलिए